ध्यान का सही तरीका सीखो। पहले तुम जहां हो, जैसे हो, उसे स्वीकार करो। आज कुछ करने नहीं, सिर्फ देखने की कला सीखनी है। अपनी रीढ़ को सीधा कर लो, आंखें धीरे धीरे बंद कर लो, शरीर को ढीला छोड़ दो, हर मांसपेशी को, हर नस को आजादी दे दो। कंधों का बोझ उतरता महसूस करो। चेहरा नरम, जबड़ा ढीला, पलकों में शांति। धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि आज तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत हो रही है। श्वास की साक्षी, सांस को पकड़ना नहीं, बस महसूस करना है। सांस आती है तुम देखते हो, सांस जाती है तुम देखते हो। दर्शक बनो, श्वास का मालिक मत बनो। विचार आएंगे, आने दो, जाने दो, उनके पीछे मत भागो। तुम किनारे हो, विचार नदी है। आज पहली बार तुम अपने मन को काम करते हुए देखोगे, बिना उसमें कूदे। शरीर से अलग होना। अब अपना ध्यान पैरों पर लाओ। महसूस करो कि पैर बैठे हैं, तुम नहीं। टांगे तुम्हारी नहीं, बस वहां पड़ी हैं। धीरे धीरे ऊपर बढ़ो। कमर, पेट, छाती, कंधे, गला, चेहरे तक हर हिस्से को महसूस करो और हर हिस्से से कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम देखने वाले हो। शरीर देखने की वस्तु है। बस इतना समझते ही भीतर एक दूरी जन्म लेती है। यही दूरी ध्यान का पहला चमत्कार है। विचारों को खुला आसमान देना। अब विचारों पर ध्यान दो, न रोकना न बदलना। जो विचार उठ रहे हैं उन्हें ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। एक आता है, रुकता है, फिर चला जाता है। तुम आकाश हो, बादल नहीं। विचारों की बारिश रुके या न रुके, आकाश पर असर नहीं होता। आज तुम पहली बार इस विशाल आकाश का स्वाद ले रहे हो। अपने भीतर का शून्यता में उतरना। अब धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे। जैसे शाम ढलते ढलते शोर धीमा हो जाता है, तुम्हें एक खालीपन महसूस होगा, एक गहराई, एक शून्यता। डरो मत, यही तुम्हारा अस्तित्व है। इस शून्यता को महसूस करो। यह चमत्कार का द्वार है। यह है वो ही जगह है जहां से रचनात्मकता जन्म लेती है, प्रेम जन्म लेता है, शांति जन्म लेती है, ऊर्जा का उदय। अब सांस और गहरी होने लगी है। शरीर हल्का हो रहा है। एक हल्की थिरकन, एक सूक्ष्म ऊर्जा उठ रही है। शायद गर्दन में या हृदय के पीछे या नाभि के आसपास। कुछ भी महसूस हो उसे पकड़ो मत, बस देखो। तुम सिर्फ साक्षी हो, ऊर्जा तुम्हारी नहीं। तुम ऊर्जा के गवाह हो। इस पल में तुम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आ रहे हो। ये वही ऊर्जा है जिसे ऋषियों ने प्राण कहा, जिसे लिविंगनेस कहा। भीतर के प्रकाश को देखना। अब कल्पना नहीं करनी, बस ध्यान देना है। तुम्हें भीतर हल्की सी रोशनी महसूस होगी, कोई चमक, कोई हल्की सी गर्माहट, कभी कभी रंग, कभी सिर्फ सफेद उजाला। यह तुम्हारी चेतना का प्रकाश है। यह मन का नहीं, यह अस्तित्व का है। इस रोशनी में कुछ देर ठहरो। यही रोशनी धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देगी। गहरी स्थापना। अब तुम बहुत भीतर जा चुके हो। सांस धीमी, विचार शांत, शरीर भारी नहीं, हल्का। अब सिर्फ उपस्थित रहो, कुछ मत करो, कुछ चाहो मत। ध्यान का सबसे ऊंचा क्षण यही है जहां तुम हो और बस हो। न अतीत, न भविष्य, न इच्छा, न भय, सिर्फ अस्तित्व। मौन का चमत्कार। अब मौन को महसूस करो। ये मौन खाली नहीं, ऊर्जा से भरा है। ये मौन अंधेरा नहीं, प्रकाश से भरा है। यह मौन निष्क्रिय नहीं, बहुत सक्रिय है। इस मौन को जितना अधिक महसूस करोगे, उतना तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होंगे। मन शांत होगा, निर्णय साफ होंगे, जीवन आसान हो जाएगा। तुम भीतर से चमकने लगोगे।
वापसी। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करो। उंगलियां हिलाओ, पैरों में जान लाओ, एक गहरी सांस लो। जब तैयार हो जाओ आंखें खोल लो, लेकिन ये ध्यान भीतर साथ लेकर उठो। यही ध्यान तुम्हारे पूरे दिन, पूरी जिंदगी में चमत्कार लाएगा। ध्यान करने से शरीर में चमत्कार। देखो प्रिय, शरीर कोई मशीन नहीं है, शरीर एक मंदिर है और ध्यान उस मंदिर में जलाया हुआ पहला दिया है। जैसे ही तुम ध्यान में उतरते हो, सबसे पहला चमत्कार होता है शांत होना। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है। जैसे किसी गहरे कुएं की तली से ठंडा मीठा पानी ऊपर आ रहा हो, उसी शांति का असर तुम्हारी हर नस, हर मांसपेशी, हर कोशिका पर होने लगता है। तुम महसूस करते हो कि वर्षों से जमा तनाव पिघलने लगा है। कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक सहज बहाव। फिर धीरे धीरे दिल बदलने लगता है। धड़कनें जो पहले घबराई हुई थी, वे अब संगीत की तरह चलने लगती हैं। दिल एक ताल में, एक लय में धड़कता है, जैसे किसी ने भीतर बैठकर तुम्हारे हृदय का सुर ठीक कर दिया हो। इस लय से तुम्हारा रक्तचाप शांत होता है, दिल युवा हो जाता है और शरीर में गर्माहट फैलने लगती है। ध्यान गहराता है तो नींद बदल जाती है। तुम बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हो, जैसे कोई स्विच ऑफ हुआ हो। कोई विचार पीछा नहीं करता, कोई चिंता नहीं आती। सुबह उठते हो तो लगता है जैसे पूरी रात ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी गोद में रखा था। और जब नींद बदलती है, पूरा शरीर बदलता है। फिर एक और चमत्कार होता है, दर्द गायब होने लगता है। जो पीठ सालों से दुख रही थी, जो गर्दन जरा सी हरकत में चुभ जाती थी, जो पैर हर दिन भारी हो जाते थे, ध्यान उन सब जगहों पर रोशनी ले आता है। दर्द अंधेरा है, ध्यान रोशनी है, और रोशनी आते ही अंधेरा टिक नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। सर्दी जुकाम जो पहले हर मौसम में पकड़ लेता था, वो भी सोचने लगता है अब इस व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल है। ध्यान शरीर को योद्धा बना देता है, शांत योद्धा। फिर त्वचा बदलती है, चेहरा बदलता है। लोग पूछने लगते हैं क्या लगा रहे हो, जबकि तुम कुछ नहीं लगा रहे होते, तुम सिर्फ भीतर से चमक रहे होते हो। ध्यान रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाता है, कोशिकाओं को ताजगी देता है और त्वचा को जीवंत कर देता है। यह ग्लो किसी क्रीम से नहीं, केवल ध्यान से आता है। और जब पेट शांत होता है, तब जीवन शांत होता है। ध्यान हजम को संतुलित कर देता है। गैस कम होती है, जलन कम होती है, भूख प्राकृतिक हो जाती है। शरीर हल्का, मन हल्का, सांस हल्की। धीरे धीरे हार्मोन बदलते हैं। ध्यान ऐसा रसायन छोड़ता है शरीर में, जिसे विज्ञान भी खुशी का सूत्र कहता है। डोपामिन बढ़ता है, सेरोटोनिन बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। और एक भी हार्मोन तुमने बाहर से नहीं लिया। तुम बस बैठे, सांस देखी और शरीर ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। जब शरीर ठीक होता है तो मन तेज हो जाता है। ध्यान से स्मरण शक्ति गहरी होती है, फोकस बढ़ जाता है। सोशल मीडिया की तरह मन इधर उधर नहीं भागता, मन एक बिंदु पर स्थिर रहता है। जैसे तेज धूप में एक लेंस रखा जाए और सारी किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएं। वही मन का चमत्कार है। और सबसे बड़ा चमत्कार ऊर्जा। ध्यान करने वाला थकता नहीं, उसका काम कठिन नहीं लगता, उसका दिन लंबा महसूस होता है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर रहती है। वो वही काम करता है, लेकिन अलग ऊर्जा से, अलग अंदाज से। और एक दिन जब ध्यान गहरा होता है, तुम महसूस करते हो कि पूरा शरीर बदल गया है, उसकी चाल बदल गई है, उसकी आंखों में चमक आ गई है, आवाज में मिठास आ गई है। शरीर अब बोझ नहीं लगता, साथी लगता है। तुम उससे लड़ते नहीं,
तुम उसके साथ चलते हो। और प्रिय, यही चमत्कार है। ध्यान कोई जादू नहीं, लेकिन उससे जो होता है वह जादू जैसा ही दिखता है, महसूस होता है, जिया जाता है।